दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पैसा कमाते हैं यानी आपकी इनकम होती है तो सरकार आपसे इनकम टैक्स वसूलेगी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तब। और अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो तय समय तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना मत भूलिएगा। वैसे इनकम नहीं भी है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये फायदे क्या होते हैं ये हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताजा अपडेट की हम बात कर लेते हैं। इनकम आपकी कहीं से भी हो सकती है, नौकरी से, बिजनेस से, कंसल्टेंसी सेवा से, किराए पर घर देकर, दुकान देकर या खाली प्लॉट देकर, बिटकॉइन से, शेयर बाजार से, प्रॉपर्टी बेचकर, म्यूचुअल फंड से या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, किसी से भी आपकी इनकम हो सकती है। तो अगर इनकम होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स वसूलेगा और फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर के अपडेट है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो अभी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-2025 या असेसमेंट यानी आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4 पहले ही नोटिफाई कर दिया है और अब आईटीआर फॉर्म 2, आईटीआर फॉर्म 3 और आईटीआर फॉर्म 5 को भी नोटिफाई कर दिया है। यानी जो लोग इन फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं आईटीआर भरने में, वो अब आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, आप टाइमलाइन पर जाकर के देख सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 2, 3 और 5 में क्या नया बदला है और किन टैक्स पेयर के लिए कौन सा फॉर्म सही है, ये विस्तार से हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपने का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईटीआर फॉर्म 2, 3 और 5 की। तो सबसे पहले आईटीआर फॉर्म 2 के बारे में जान लेते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आईटीआर फॉर्म 2 को नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म उन टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए के बीच है, जिनकी एक से अधिक प्रॉपर्टी है या जिन्हें कैपिटल गेंस से इनकम होती है। इस बार फॉर्म में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका सीधा फायदा लाखों टैक्स पेयर्स को मिलेगा। आइए जानते हैं आईटीआर 2 से जुड़ी जरूरी बातें और इसमें हुए प्रमुख बदलाव। इनकम के सोर्स के आधार पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनना होता है। तो आईटीआर फॉर्म 2 में जो पहला बदलाव है वह एसेट एंड लायबिलिटी रिपोर्टिंग की सीमा बढ़ गई है। पहले अगर टैक्स पेयर की सालाना आय 50 लाख रुपए से अधिक होती थी तो उसे आईटीआर में अपनी संपत्तियों और देनदारियों की पूरी जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सालाना इनकम वालों को अब यह डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। इससे मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स यानी मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरा बदलाव, टीडीएस सेक्शन की जानकारी देना जरूरी हो गया है। आप एफडी करते हैं तो टीडीएस कटता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम करते हैं टीडीएस कटता है, आप फ्रीलांसिंग करते हैं टीडीएस कटता है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं टीडीएस कटता है। तो अब आईटीआर 2 में जहां जहां टीडीएस कटा है वहां केवल कटौती करने वाले की जानकारी नहीं, बल्कि यह भी बताना होगा कि टीडीएस किस सेक्शन के तहत कटा है, जैसे कि सेक्शन 194C, 194J आदि। इससे इनकम और कटौती का सही मिलान करना आसान होगा। तीसरा बदलाव जो किया गया वह है कैपिटल गेन रिपोर्टिंग में बड़ा अपडेट है। कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ की जानकारी देने वाले सेक्शन में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। यह अब टैक्स पेयर को यह बताना होगा कि प्रॉपर्टी या निवेश की बिक्री 23 जुलाई 2024 से पहले हुई है या उसके बाद हुई है। इसकी वजह यह है कि बिक्री की तारीख के हिसाब से टैक्स की दर तय होगी। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद कोई जमीन या बिल्डिंग बेची जाती है तो टैक्स पेयर्स को 2 विकल्प मिलेंगे, इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स। अगर आपको इंडेक्सेशन समझ में नहीं आती है तो आप किसी सीए के साथ बैठ करके इसके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। इससे टैक्स पेयर्स को टैक्स प्लानिंग में लचीलापन मिलेगा। बदलाव चौथा जो किया गया है, बायबैक पर अब मिलेगा कैपिटल लॉस का लाभ। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर किसी शेयर का बायबैक होता है और टैक्स पेयर उस पर डिविडेंड इनकम दिखाता है तो अब उससे होने वाले पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस भी दिखा सकता है। पहले यह विकल्प नहीं था। यह निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव बदलाव है। आईटीआर फॉर्म 2 में जो 5वां बदलाव है वह है विदेशी संपत्ति और डिजिटल एसेट्स पर ज्यादा रिपोर्टिंग।
ITR 2 में आप विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोतों से आय की जानकारी विस्तार से देनी होगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी जिसमें कि बिटकॉइन है कि हर लेन देन को शेड्यूल वीडियो में दर्ज करना होगा। इन पर 30% टैक्स लगेगा। सवाल है ITR फॉर्म 2 किन लोगों को भरना है। ITR फॉर्म 2 उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो सैलरी या पेंशन से आमदनी कमाते हैं लेकिन ITR 1 के दायरे में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की आय एक से अधिक मकानों से है, 50 लाख रुपए से अधिक की कुल इनकम है या उसने शेयरों, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी आदि में निवेश से पूंजीगत लाभ कमाया है तो उन्हें ITR 2 भरना होगा। इसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर विदेश में संपत्ति रखता है तो भी उसे ITR 2 का ही इस्तेमाल करना होगा। ITR 2 भरते समय किन गलतियों से आपको बचना चाहिए वो भी जान लीजिए। विदेशी बैंक अकाउंट या संपत्तियों की जानकारी नहीं देना आप पर भारी पड़ सकता है। नाबालिग बच्चों की इनकम या ब्याज की आय को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। डिडक्शन क्लेम करने वाला दस्तावेज नहीं लगाना भारी पड़ सकता है। ऐसी लापरवाही नोटिस और पेनाल्टी का कारण बन सकती है। तो लापरवाही मत बरतें। सही जानकारी दे, सही दस्तावेज जमा करें। ITR 2 फॉर्म भरने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी वो भी जान लीजिए। फॉर्म 16 और फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS किराए की रसीदें अगर HRA क्लेम कर रहे हैं तो, शेयर या म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन का स्टेटमेंट, बैंक पासबुक और FD की रसीदें, किराए की आय से जुड़ी दस्तावेज, टैक्स सेविंग डिडक्शन के प्रमाण जैसे बीमा की रसीदें, डोनेशन, स्कूल फीस आदि। अब IT3 फॉर्म में क्या बदलाव किए गए हैं। तो आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 यानी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR 3 फॉर्म को भी नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म खास तौर पर उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों यानी HUF के लिए है जिन्हें व्यापार या पेशे से आय होती है। नए फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ मामलों में आसान है और कुछ मामलों में अधिक जटिल हो गई है। आइए जानते हैं कि यह बदलाव किन टैक्स पेयर्स पर असर डालेंगे और किन के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी होगा। तो नए फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव क्या है। इनकम टैक्स विभाग ने इस बार ITR 3 फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव शेड्यूल AL यानी एसेट एंड लायबिलिटी की रिपोर्टिंग में किया है। पहले जिनकी सालाना 50 लाख रुपए से अधिक होती थी उन्हें अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना पड़ता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे उन टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी जिनकी आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। कैपिटल गेन्स नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इस बार ITR 3 में पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स को लेकर भी एक अहम बदलाव किया गया है। अब पूंजीगत लाभ को 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद के लेन देन के आधार पर अलग अलग दिखाना होगा। इसका सीधा संबंध वित्त अधिनियम 2024 में किए गए संशोधनों से है। इससे टैक्स पेयर्स को अपने पूंजीगत लाभ की गणना अलग अलग तरीके से करनी होगी। शेयर बायबैक पर लॉस की रिपोर्टिंग दिखानी होगी। नए फॉर्म में यह सुविधा दी गई है कि अगर टैक्स पेयर्स ने किसी कंपनी के शेयर बायबैक में भाग लिया और वह नुकसान तभी मान्य होगा जब उस बायबैक पर मिला लाभांश अन्य स्रोतों से आय के रूप में दिखाया गया हो। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। क्रूज बिजनेस के लिए नई व्यवस्था की गई है। जो लोग क्रूज बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, सेक्शन 44 BBC। यह प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आएगा जिससे उन्हें कुछ विशेष छूटें मिल सकती है। तो इसके बारे में आप टैक्स सलाहकार से बात करें या किसी भरोसेमंद CA से बात करें। TDS की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। ITR 3 फॉर्म में अब यह भी जरूरी कर दिया गया है कि टैक्स पेयर उस सेक्शन कोड को भी बताएं जिसके तहत उस पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब स्रोत पर कर कटौती काटा गया है। साथ ही सेक्शन 80C, 80(13)A जैसे टैक्स डिडक्शन सेक्शंस के तहत दावा करते समय विस्तार से जानकारी देनी होगी। तो बहुत विस्तार से आपको ITR 3 फॉर्म में हर चीज की जानकारी देनी होगी, बारीकी से जानकारी देनी होगी। ITR 3 फॉर्म किनके लिए है। ITR 3 फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है। इसमें फ्रीलांस, डॉक्टर, वकील, CA, स्टॉक मार्केट ट्रेडर जैसे कि F&O ट्रेडिंग करने वाले, छोटे मोटे व्यापारी आदि शामिल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी, किराया या ब्याज के अलावा प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम भी होती है तो उसे ITR 3 फॉर्म भरना होता है। अब बात कर लेते हैं ITR फॉर्म 5 की। आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष यानी आकलन वर्ष 2025-26 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया ITR 5 फॉर्म जारी कर दिया है। यह फॉर्म मुख्य रूप से फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी यानी LLP
और कुछ अन्य संस्थानों के लिए है। इस बार के बदलाव का मकसद टैक्स रिपोर्टिंग को और पारदर्शी और आसान बनाना है। नए नियमों में पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेंस, शेयर बायबैक नुकसान और टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से जुड़े कई अहम बदलाव शामिल हैं। आइए इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं। पूंजीगत लाभ को दो हिस्सों में बांटा गया है। नए आईटीआर 5 फॉर्म में पूंजीगत लाभ की रिपोर्टिंग के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको अपनी कमाई को दो अलग अलग सीमाओं में दिखाना होगा। 23 जुलाई 2024 से पहले, इस तारीख से पहले हुए लेन देन के लिए पूंजीगत लाभ को अलग से दर्ज करना होगा। 23 जुलाई 2024 के बाद इस तारीख के बाद के लेन देन को दूसरी श्रेणी में दिखाना होगा। इसका फायदा यह है कि आयकर विभाग को टैक्स की गणना करने और ऑडिट करने में आसानी होगी। टैक्स पेयर्स के लिए भी इससे साफ हो जाएगा कि उनके लाभ पर कौन से नियम लागू होंगे। शेयर बायबैक नुकसान के लिए नए नियम। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर बायबैक, जब कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है, में हिस्सा लिया है और आपको नुकसान हुआ है, तो अब इस क्लेम का नियम बदल गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू इस नियम के तहत नुकसान तभी क्लेम किया जा सकता है जब आपने बायबैक से मिलने वाली राशि को अन्य स्रोतों से आय के तौर पर दिखाया है। यह राशि अब डिविडेंड यानी लाभांश की तरह मानी जाएगी और उसी हिसाब से टैक्स भी लगेगा। बायबैक में आपके शेयर की लागत को पूंजीगत नुकसान माना जाएगा। इस नुकसान को आप मौजूदा साल में अन्य पूंजीगत लाभ के खिलाफ समायोजित कर सकते हैं। अगर पूरे नुकसान को समायोजित नहीं कर पाए तो इससे अगले 8 साल तक ले जाया जा सकेगा। यह नियम टैक्स चोरी रोकने के लिए लाया गया है ताकि वास्तविक नुकसान ही क्लेम किए जाए। टीडीएस सेक्शन कोड बताना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। नए आईटीआर 5 फॉर्म में टीडीएस से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बदलाव है। अब आपको यह साफ करना होगा कि टीडीएस किस सेक्शन के तहत काटा गया है। उदाहरण के लिए, ब्याज से आय पर टीडीएस के लिए सेक्शन 194A, ठेके से आय पर टीडीएस के लिए सेक्शन 194C। यह जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा करने से आयकर विभाग को टीडीएस क्लेम को वेरीफाई करने में मदद मिलेगी, जिससे रिफंड में देरी या गलतियों की संभावना कम होगी। यह कदम टैक्स प्रक्रिया को और सटीक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। डिजिटल फाइलिंग और एआई का इस्तेमाल। नया आईटीआर 5 फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन फाइलिंग के लिए बनाया गया है। इसे आयकर विभाग के एआई सहायता प्राप्त स्क्रूटनी सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब है फॉर्म में गलतियां होने की संभावना कम होगी, लेकिन साथ ही टैक्स अधिकारियों की नजर आपकी रिटर्न पर और तेज होगी। यह डिजिटल सिस्टम टैक्स पेयर्स के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएगा, लेकिन सही और पूरी जानकारी देना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब सवाल है कि जो आईटीआर फॉर्म 1 है, आईटीआर फॉर्म 2 है, आईटीआर फॉर्म 3 है, आईटीआर फॉर्म 4 है, आईटीआर फॉर्म 5 है, उसे कब तक भरना है। वित्त वर्ष 2024-2025 यानी मार्च 2025 में समाप्त हुए 20 वर्ष के लिए या आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की अंतिम तारीख बिना जुर्माने की 31 जुलाई 2025 है। अगर ऑडिट जरूरी है तो यह तारीख 31 अक्टूबर 2025 हो जाएगी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की रिपोर्टिंग करनी है तो अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 रहेगी। विलंब से आईटीआर भरने का मौका भी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो फटाफट आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5 में से जो आपके लिए सही है उसे खुद से भर दीजिए या फिर किसी भरोसेमंद टैक्स सलाहकार, सीए या आईटीआर भरने वालों की मदद से भर दीजिए, लेकिन भरिए जरूर। एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको आईटीआर भरने के फायदे बताने के बारे में वादा किया था, तो आईटीआर भरने के क्या क्या फायदे हैं वो जान लीजिए। पहला, अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप आईटीआर फाइल कर उससे रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं। बैंक से आसानी से आपको लोन मिल सकेगा। कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होगा। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे। कर रिटर्न को समय पर दाखिल करने से व्यक्ति को व्यवसाय से होने वाली हानि या पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने में सहायता मिलती है, जिससे भविष्य में कर देयताएं यानी लायबिलिटीज कम हो जाती है। वेतनभोगी कर्मचारियों जैसे आधिकारिक आय विवरण के बिना फ्रीलांसरों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए कर रिटर्न दाखिल करना आय को सत्यापित करने के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है आईटीआर। इसके अलावा टीडीएस आपका कटा है उसे भी आईटीआर समय पर भर करके वापस पा सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर भरते समय नौकरी पेशा और छोटे निवेशकों के साथ ही मिडिल क्लास को जो नई सुविधा दी गई है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और जाते जाते आप सबसे अपील है कि आईटीआर फाइल करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।